गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 9.1। इसमें हम बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ऑर्डर और डिग्री के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू होना चाहिए। उसके साथ साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है डिफरेंशिएशन किसी चीज़ का प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव dy की पावर dy बाई डी एक्स भी हो सकता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं d⁻³ 3y अपॉन डी एक्स क्यूब। कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी इक्वेशन दी हुई है अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें x है, इसमें y है और इसमें dy बाई डी एक्स, d3y बाई डी एक्स क्यूब, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आप कुछ भी ले सकते हैं। कितनी भी बार आप y को डिफरेंशिएट करके ले सकते हैं। तो ये जितनी भी आपको मिलेंगी ये होंगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक और टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके बारे में आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो उस इक्वेशन में प्रेजेंट है। और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वो होता है उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री या कह लीजिए पावर पर कब, जब आप सारे रेडिकल साइंस जैसे कि अंडर रूट, क्यूब रूट और ऐसे जितने भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब आप हटा देते हैं ये वाले साइंस, तब फ्रैक्शनल पावर्स 2/3, 5/3 ये सारे पावर्स हटा देते हैं और जितने भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं वो पॉलिनोमियल में प्रेजेंट है। यानी कि कहीं पे भी इक्वेशन में ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए कि साइन y डैश या फिर साइन dy बाई डी एक्स ऐसा कुछ लिखा हो, y डैश मीन्स dy बाई डी एक्स, ऐसा नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। आपको जितने भी डेरिवेटिव्स दिए हों वो हमारे पॉलिनोमियल में दिए होने चाहिए, किसी भी फंक्शन के पार्ट ने, किसी भी और फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पार्ट नहीं होने चाहिए। एक्सरसाइज के थ्रू देखते हैं कि कैसे इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं और कैसे ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की। पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स। तो सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप मेंशन करेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे पूरा लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम देखें तो y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, मैक्सिमम टाइम्स। यहाँ पे कोई y नहीं है, यहाँ पे एक y है जिसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसके बाद कोई भी y प्रेजेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाय डी एक्स। तो हमारा ऑर्डर कितना हो जाएगा, d की पावर यहाँ 1 है, यानी कि हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1। अभी जितने भी डेरिवेटिव हैं ये हमारे पॉलिनोमियल में प्रेजेंट हैं। एक ही डेरिवेटिव है और वो भी पॉलिनोमियल में प्रेजेंट है। ये किसी भी कॉस, साइन, लॉग, ई टू द पावर किसी में भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होने वाली है, जो dy बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर इसमें प्रेजेंट है वही हमारी डिग्री होने वाली है। dy बाई डी एक्स की पावर है 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईच टर्म इज इन पॉलिनोमियल, so its degree is the highest exponent of dy by dx। अब dy by dx की मैक्सिमम पावर है 1, तो इसकी डिग्री होने वाली है 1। यहाँ पे लिख लेंगे आंसर में hence the order and degree of given differential equation is 1 and 1 and this will be your answer। ध्यान रखिएगा इसे आप DE नहीं लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें अगर आप देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y को सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसमें देखें तो एक भी बार नहीं, इसमें एक बार और इसमें भी y को एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। यानी कि हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो dy बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर हो जाएगा 1। अब हमें जानना है पॉलिनोमियल, जितने भी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, y नहीं देखते हैं, y के डेरिवेटिव्स देखते हैं। जितने भी डेरिवेटिव्स यानी कि ये और ये प्रेजेंट है वो एज अ पॉलिनोमियल प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी डिग्री होने वाली है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो इस dy बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर होने वाली है। तो यहाँ पे लिख देंगे ईच टर्म इज इन पॉलिनोमियल, सो इट्स डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ dy बाई डी एक्स।
और dy बाई डी एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे है पावर 2, यानी कि इसकी डिग्री होने वाली है 2। तो यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे, हेंस द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 and 2। थर्ड में आपको दे रखा है y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x। आप चाहें तो नोट में यहाँ पे लिख सकते हैं y डैश का मतलब है dy बाय dx, इस साइन का मतलब है ये इसके इक्विवेलेंट है। तो y डैश का मतलब है dy बाय dx। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर देखा जाए तो y को यहाँ पे एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, यहाँ पे एक बार किया गया है, तो उससे ज़्यादा बार कहीं पे भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारा y डैश, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि सिर्फ एक बार y को डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं एक ही डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच टर्म इज इन पॉलिनोमियल सो इट्स डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ y डैश, जो कि यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो आंसर में हम लिख लेंगे हेंस द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 and 1। 4 सारे क्वेश्चंस आपको एक जैसे लग रहे होंगे, पर सारे क्वेश्चंस ही डिफरेंट हैं और बच्चे ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चंस में गलती करके आते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की जाए तो y को इधर तो एक भी y है नहीं, तो कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है y का। इधर देखिए तो y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और कोई भी डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, क्योंकि y को 2 बार यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2। अब क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव हैं एक ही है वैसे तो यहाँ पे, तो ये पॉलिनोमियल में प्रेजेंट है, सो इट्स डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियरली देखा जा सकता है कि इसकी पावर 1 प्रेजेंट है यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारी डिग्री हो जाएगी 1। हम आंसर में लिखेंगे हेंस द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग लग रहा है, यहाँ पे आपको कहीं पे डायरेक्टली dy बाई डी एक्स नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे dy दिख रहा है, यहाँ पे dx, इस पूरे टर्म को इधर भेज देते हैं। ये जगह एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x dy इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर dx। इस dx को इधर ले आएंगे, इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, dy बाई dx। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है y का, तो यहाँ पे dy बाई dx हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1। लिखेंगे डिग्री इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ, हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx की मैक्सिमम पावर हम देख सकते हैं 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हेंस द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 and 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। एक काम करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। जितने भी स्टेटमेंट्स थे वो हमने पिछले क्वेश्चंस में देख लिए, आप उससे देख के लिख सकते हैं, तो थोड़ा फास्टली हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखते हैं dy बाई dx की वैल्यू हमें निकालनी है। एक काम करते हैं, इसे इधर ही रखते हैं, इस पोर्शन को इधर भेज देते हैं। देखा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब डी एक्स इधर और ये वाला इधर पोर्शन, तो यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतना ही सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था रेडिकल साइंस नहीं होने चाहिए, ये अंडर रूट एक रेडिकल साइन होता है,
पर ये यहाँ पे चल जाएगा, ये किसी भी डेरिवेटिव के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर अंडर रूट लगा होता तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते, पर यहाँ पे है तो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1। जो स्टेटमेंट्स हम पिछले क्वेश्चन तक लिखते आ रहे थे, बिल्कुल आप वैसे ही स्टेटमेंट्स लिखेंगे और फिर ये आंसर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, y को मैक्सिमम सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया गया है तो ऑर्डर 1। डिग्री की अगर बात की जाए तो डिग्री में क्या होता है, dy बाई डी एक्स हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर है 1 तो हमारी डिग्री हो जाएगी 1। लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, हेंस द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 and 1। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें तो y को एक, यहाँ पे तो y है ही नहीं, यहाँ पे y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ पे y को 2 बार डिफरेंशिएट किया, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये होने वाला है। यहाँ पे लिख लेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। क्यों? क्योंकि y को मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिग्री कितनी होगी, इस d2y अपॉन dx स्क्वायर की मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे देख सकते हैं हम क्लियरली कि 1 है, तो हमारा डिग्री हो जाएगा 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। आप सारे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, मैंने बार बार रिपीट किया है ये। अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो आप अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन आप लिख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dx स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं y को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया गया, उसके बाद उसकी पावर 4 लिया है हमने, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने y को 2 बार डिफरेंशिएट किया, इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये होगा। फिर क्या लिख देंगे, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है उसकी हाईएस्ट डिग्री हमें देखनी होती है, वो कितनी है, वो है हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी पावर तो 4 है पर ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे इसकी पावर है 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1, हेंस ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 and 1। नंबर 9, आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपको पहले भी बताया है इसी एक्सरसाइज में कि y डैश का मतलब होता है dy बाई dx। इसी तरह कहीं पे अगर आपको y डबल डैश मिल जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी कि जितनी बार डैश उतनी बार y को डिफरेंशिएट किया गया है। आप चाहें तो ये कहीं पे नोट करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लिख लीजिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू y डैश। y डैश हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ y डैश इज इक्वल्स टू, आप क्लियरली क्वेश्चन में देख सकते हैं कि y डैश की मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। देयरफॉर degree of differential equation is equals to 2 and your answer will be hence the order and degree of differential equation is 1 and 2। नंबर 10 वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे अगर आप देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे एक y है, इसे डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y डबल डैश। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद हाईएस्ट डिग्री ऑफ y डबल डैश इज इक्वल्स टू, y डबल डैश की पावर मैक्सिमम कितनी है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर डिग्री of differential equation is equals to 1 and answer will be order and degree of differential equation is 2 and 1।
नंबर 11, अभी तक हमको dy बाई डी एक्स का फॉर्म मिल रहा था या y डबल डैश का फॉर्म मिल रहा था, इसमें हमें d2x अपॉन डी टी स्क्वायर दे दिया, यानी कि x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो क्वेश्चन तो वही ही रहेगा, इसमें सिर्फ वेरिएबल चेंज हुए हैं, तो उससे कोई ऐसा फर्क नहीं आता है। यहाँ पे देखें तो t है सिर्फ, x का कोई भी फंक्शन नहीं है, x को किसी भी बार डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे 2 बार, यानी कि मैक्सिमम x को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। यहाँ पे d2x अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, वो कितना है, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर की अगर मैक्सिमम पावर देखी जाए तो वो हमारे पास यहाँ पे 4 अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा 4। देयरफॉर डिग्री ऑफ differential equation is equals to 4 and our answer will be order and degree of differential equation is 2 and 4। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे यही क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे अगर आप देखें तो y की पावर 3 है यहाँ पे, यानी कि y ट्रिपल डैश का मतलब है d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, और यहाँ पे y टू दी पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है y4 इज इक्वल्स टू d4y अपॉन डी एक्स टू दी पावर 4। तो अगर हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, सॉरी ऑफ नहीं होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर बात की जाए तो वो कितना होने वाला है, ऑब्वियसली ये होने वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे y टू दी पावर 4। तो ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसके बाद यहाँ से हम देखना चाहें ऑर्डर, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 4। इसके बाद हम डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, जिसका सिर्फ एक रीज़न है, वो है कि जितने भी y के डेरिवेटिव हैं वो पॉलिनॉमियल में नहीं प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं y ट्रिपल डैश साइन के अंदर आ रहा है, यानी कि ये साइन फंक्शन में आ गया, ये कोई एंगल हो गया, ये आपका डेरिवेटिव जो है वो पॉलिनॉमियल में नहीं प्रेजेंट है। पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कुछ ऐसे लिखा हो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो जो आपने पढ़ा होगा, तो ये पॉलिनॉमियल में नहीं है, साइन फंक्शन के अंदर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस डेरिवेटिव्स आर नॉट इन पॉलिनॉमियल, डिग्री of differential equation is not defined। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप आंसर शीट में लिखेंगे हेंस ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 4 एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। 13, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, यहाँ पे y एक भी बार डिफरेंशिएटेड नहीं है, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 2 बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हम देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डिग्री of differential equation is equals to 1, hence the order and degree of differential equation are 2 and 1। Question number 14, highest order derivative क्या है, नो y, यहाँ पे y डैश और यहाँ पे y डबल डैश, इसका मतलब क्या है, हमारा y डबल डैश हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैसे तो हम डिग्री निकालते, पर हमने देखा यहाँ पे कि y डैश साइन के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे डेरिवेटिव्स आर नॉट इन पॉलिनॉमियल, देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is not defined and this will be your answer।
15, ये फॉर्मेट बिल्कुल ही गलत है, इसमें हम ऑर्डर और डिग्री नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें अगर हम dy/dx की पावर देखें तो ये हो जाएगा -1 में, ऐसा माइनस में नहीं चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, dy/dx को एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3x dy/dx होल पावर 2 प्लस 5 dy/dx इसके नीचे था, होल अपॉन dy/dx जो था वो हम इधर भेज दिए, तो ये जाएगा y³ dy/dx। अब यहाँ से आप देखें तो ये एक नॉर्मल इक्वेशन बन गई जैसे अभी तक हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे भी एक ही बार डिफरेंशिएटेड है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो dy/dx ही है, तो लिख देंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ dy/dx, dy/dx की हाईएस्ट डिग्री कितनी प्रेजेंट है, यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे dy/dx नहीं है, यहाँ पे है पावर 2, यानी कि हाईएस्ट डिग्री है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर डिग्री of differential equation is equals to 2, hence our answer will be order and degree of differential equation is 1 and 2। नंबर 16, इसमें अगर देखा जाए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो वो तो हम कह सकते हैं कि dy/dx होगा, तो वो तो ठीक है, लेकिन इसकी पावर जो है यहाँ पे स्क्वायर है, इसके बाहर फिर अंडर रूट भी लगा हुआ है, ये रेडिकल हो गया, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसे हम इधर साइड भेज देंगे, हो जाएगा y - x dy/dx is equals to a अंडर रूट 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर। हमें सारे रेडिकल साइंस रिमूव करने होते हैं, ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स a² प्लस b², ये dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -2xy dy/dx इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर a², यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, ये आया। यहाँ से अब आप ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे y को एक भी बार नहीं किया गया है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy/dx। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद अगर डिग्री की बात की जाए तो यहाँ पे लिख देंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप पावर भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, वो कितना है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है पावर, तो यानी कि ये 2 हो जाएगा। देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2 एंड आवर आंसर विल बी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं। y' का मतलब है dy/dx और y" का मतलब है d2y/dx²। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, ये हो जाएगा y'। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे लिख लेंगे हाईएस्ट डिग्री और पावर और एक्सपोनेंट ऑफ y" इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1, हेंस ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 19 आपको टोटली कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख लेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे अगर आप देखिए y को एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे डबल डैश का मतलब है 2 बार, यहाँ पे ट्रिपल डैश का मतलब है 3 बार, तो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y', यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 3।
इसके बाद हमें डिग्री निकालनी है, यहाँ पे लिख लेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है हमें उसी की पावर चाहिए होती है, उसी का एक्सपोनेंट चाहिए होता है, तो वो है यहाँ पे 2। तो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 2। तो आपका आंसर हो जाएगा हेंस ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 and 2। 20 आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे p का मतलब है dy बाई डी एक्स। तो अगर आपको ये समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे p की जगह dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं या फिर y डैश लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ y डैश लेके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू वाई डैश एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर वाई डैश होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो y डैश का पावर स्क्वायर तो है, पर साथ ही साथ यहाँ पे एक रेडिकल साइन अंडर रूट भी है, तो इसे हटाना पड़ेगा, जिसके लिए y माइनस वाई डैश एक्स लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम ऑर्डर और डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो कितना है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, तो ये हो जाएगा y डैश। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद यहाँ पे हम लिख लेंगे हाईएस्ट डिग्री और पावर ऑफ y डैश इज इक्वल्स टू, y डैश की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे y डैश नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2। देयरफॉर डिग्री of differential equation is equals to 2 and hence order and degree of differential equation is 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सम निकालना है, तो पहले हम ऑर्डर और डिग्री निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन में देख सकते हैं क्या, यहाँ पे पहले लिख लेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो कितना है, यहाँ पे y एक भी बार डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, यानी कि हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx स्क्वायर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कितना है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, हम क्लियरली देख सकते हैं, तो ये जाएगा 2, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना, 2 plus 2 which is equals to 4, hence our answer will be the sum of order and degree of differential equation is 4। नंबर 22 में बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, फिर हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, y एक भी बार डिफरेंशिएटेड नहीं है, यहाँ पे y एक बार डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पे 2 बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे हाईएस्ट डिग्री और एक्सपोनेंट और पावर ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर, वो कितना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। देयरफॉर डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे लिख लेंगे द प्रोडक्ट of order and degree of differential equation is 2 into 2 which is equals to 4, hence our answer will be the product of order and degree of differential equation is 4।
And guys, if you like this video, do give it a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much for watching.